वेलकम टू मर्चेंट नेवी टेक चैनल। आज डिस्कस करते हैं कि जॉब ऑप्शन मर्चेंट नेवी में कैसा रहता है। अगर कोई चाहता है कि मर्चेंट नेवी में कुछ जॉब करे तो क्या क्या कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और कैरियर ग्रोथ कैसे रहेगी। चलते हैं डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। मर्चेंट नेवी इज ए रिवार्डिंग कैरियर both financially and professionally. The job at sea represent unmatched demands and challenges, providing a fulfilling career choice. Working on a globalized platform and finest global professions and truly international perspectives. ये मर्चेंट नेवी की जो जॉब होती है ये एक इंटरनेशनल जॉब्स होती है और इसमें हम लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है और इसमें बहुत अच्छा कैरियर ग्रोथ भी रहती है। चलते हैं अभी जानते हैं हाउ टू बिकम कैप्टन। अगर कोई चाहता है कैप्टन बनने के लिए तो वो कैसे बन सकता है। पहला ऑप्शन, अगर आप 12th साइंस है या +2 साइंस है और आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, तो एक कोर्स होता है डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। वो कोर्स 1 साल की होती है और ये कोर्स के एडमिशन हर साल फरवरी और अगस्त में होती है। अभी फरवरी 2026 के लिए शिपिंग कंपनी की स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस है। दूसरा ऑप्शन, बीएससी नॉटिकल साइंस। अगर आप 12th साइंस या +2 साइंस है, आपका पीसीएम एवरेज मार्क मिनिमम 60% है, तो आप ये बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स की ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है और इसका एडमिशन हर साल अगस्त बैच के लिए होता है। अभी 2025 अगस्त बैच में एडमिशन हो चुका है। नेक्स्ट 2026 अगस्त बैच में एडमिशन नेक्स्ट ईयर शुरू होगी। अगर किसी के पास बीएससी विथ फिजिक्स है, मतलब बीएससी में कोई भी एक ईयर में आपका फिजिक्स एक पेपर होना चाहिए और फाइनल ईयर में आपका 60% है, तो भी आप डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ये कोर्स 1 साल की होती है और ये कोर्स साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक फरवरी में और अगस्त में। अभी फरवरी 2026 बैच के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रेस है। ये कोर्स के लिए शिपिंग कंपनी स्पॉन्सरशिप ज़रूरी है, मतलब आप एडमिशन का पहले एक कोई भी शिपिंग कंपनी से सिलेक्शन होना चाहिए, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, अगर आप बीटेक है, कोई भी ब्रांच बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस या बीटेक का कोई भी 4 ईयर कोर्स आपका पास है और आपका मिनिमम 60% मार्क है, तो आप डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स 1 साल की होती है। हर साल ये फरवरी और अगस्त बैच के लिए एडमिशन होते हैं। ये सारे कोर्स करने के लिए आपको आईएमयू सीटी एंट्रेंस देना ज़रूरी है। अगर आप आईएमयू सीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको रैंक रहती है, फिर आप ये कोर्स कर सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं कैरियर ग्रोथ कैसा रहेगा। जैसे आप ये कोर्स ख़त्म करेंगे तो जहाज़ में आपको ट्रेनिंग ऑफिसर या डेक कैडेट में ज्वाइनिंग मिलेगी और आपको स्टाइपेंड मिलेगी 10,000 से लेकर 60,000 पर मंथ। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग होती है, कोई कंपनी 20,000 देता है, कोई 40,000 देता है, कोई 60,000 देता है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड टाइप ऑफ शिप।
नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिलेगी थर्ड अफसर की। तो थर्ड अफसर के लिए मंथली सैलरी रहेगी 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी सेकेंड अफसर की, जहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी 3 to 5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी चीफ ऑफिसर की, जहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी 6 to 8 लाख पर मंथ। एंड द लास्ट प्रमोशन रहेगी आपको कैप्टन की, जहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी 10 to 12 लाख पर मंथ। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैरियर ग्रोथ है। अगर कोई कैप्टन बनना चाहता है तो उनका पास आइदर 12th साइंस या +2 साइंस विथ पीसीएम होना चाहिए, या बीएससी विथ फिजिक्स मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, या बीटेक कोई भी ब्रांच होगा लेकिन 60% मार्क होना चाहिए। सो अगर ये आपका एलिजिबिलिटी है तभी आप कैप्टन बन सकते हैं। आप डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा ऑलरेडी वीडियो पहले से डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है हाउ टू बिकम मेरीन इंजीनियर। अगर कोई चाहता है मेरीन इंजीनियर बनने के लिए तो उनके लिए भी 4 ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कोई 12th साइंस या +2 साइंस पीसीएम एवरेज 60% मार्क है तो वो कर सकता है बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग कोर्स। ये कोर्स 4 साल की होती है और एवरी ईयर अगस्त में बैच शुरू होती है। नेक्स्ट होती है बीटेक मैकेनिकल। अगर किसी के पास बीटेक मैकेनिकल है और 60% मार्क है तो वो ग्रेजुएट मेरीन इंजीनियरिंग या जीएमई कोर्स कर सकता है। वो कोर्स 1 साल की होती है और ये कोर्स के लिए शिपिंग कंपनी स्पॉन्सरशिप राउंड द ईयर चलते रहती है। तो आप कोई भी शिपिंग कंपनी से सिलेक्शन पहले हो जाए, फिर बाद में जाके ये 1 साल की कोर्स करें। 1 साल की कोर्स जैसे कंप्लीट हो जाएगी फिर आप जहाज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट के पास बीटेक फर्स्ट ईयर है इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट किया है और आपके पास 60% मार्क है, फिर आप बीटेक मेरीन इंजीनियर लैटरल एंट्री कर सकते हैं। तो ये 3 साल की रहेगी, मतलब आप सेकेंड ईयर से बैच ज्वाइन करेंगे। और बीटेक लैटरल एंट्री के लिए अगस्त मंथ में बैच शुरू होती है। अगर आपका पास डिप्लोमा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका मिनिमम 60% मार्क है तभी आप बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री कर सकते हैं। ये कोर्स 3 साल की होती है और बैच एवरी ईयर अगस्त मंथ से शुरू होती है। ये करने का बाद आप जब जहाज़ में ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट ज्वाइनिंग करेंगे, आपको ट्रेनिंग मेरीन इंजीनियर और इंजन कैडेट की रैंक पर मिलेगी, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड रहेगी 30,000 से लेकर 60,000। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे आपका 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आप का प्रमोशन एग्ज़ाम देके आप प्रमोशन ले सकते हैं। आपको प्रमोशन रहेगी 4th इंजीनियर में, जहाँ पे सैलरी रहेगी 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी 3rd इंजीनियर के लिए, जहाँ पे सैलरी रहेगी 3 to 5 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी 2nd इंजीनियर, जहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी 6 to 8 लाख पर मंथ। एंड द फाइनल प्रमोशन रहेगी चीफ इंजीनियर, जहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी 10 to 12 लाख पर मंथ। ये ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड द टाइप ऑफ शिप। अलग अलग टाइप ऑफ शिप होती है और उसमें सैलरी वेरी करती है। तो ये था हाउ टू बिकम मेरीन इंजीनियर। नेक्स्ट आती है हाउ टू बिकम इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। जहाज में भी एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल ऑफिसर रहती हैं। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है आपका बीटेक या डिप्लोमा विथ 60% मार्क मिनिमम होना चाहिए फ्रॉम इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ईटीसी इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से। ये कोर्स 4 मंथ्स की होती है और इसका एडमिशन राउंड द ईयर चलती रहती है। और बहुत सारे शिपिंग कंपनी भी स्पॉन्सरशिप देते हैं। स्पॉन्सरशिप का मतलब कि आप पहले शिपिंग कंपनी से आप पहले सिलेक्शन हो जाओ और उसके लिए सिलेक्शन एग्जाम्स होती है, रिटन टेस्ट होती है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, इंटरव्यू होती है। उसका बाद में आप ये कोर्स कर सकते हैं। जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाता है फिर आप ज्वाइन करते हैं जहाज़ में ट्रेनिंग ईटीओ। वहाँ पे आपको मंथली स्टाइपेंड रहेगी 10,000 से लेकर 40,000 पर मंथ। नेक्स्ट आपको प्रमोशन मिलेगी
जूनियर ईटीओ जहाँ पे आपका सैलरी रहेगी 30,000 से लेकर 70,000 पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी असिस्टेंट ईटीओ जहाँ पे 50,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ रहेगी। और नेक्स्ट आपका प्रमोशन रहेगी ईटीओ इलेक्ट्रोटेक्न ऑफिसर जहाँ पे आपका सैलरी रहेगी 4 to 6 लाख पर मंथ। देन अभी हाउ टू बिकम क्रू, मतलब असिस्टेंट, एक क्रू जो होती है वो सीमेन असिस्टेंट पोस्ट होती है, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th होना चाहिए या 12th या +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स, ग्रेजुएट आर्ट्स साइंस कॉमर्स अगर है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। जीपी रेटिंग कोर्स, ये जीपी रेटिंग कोर्स 6 मंथ्स की होती है और साल में 2 बार इसका बैच शुरू होता है, एक जनवरी मंथ में और जुलाई। जैसे कंप्लीट ये हो जाता है फिर आप जहाज़ में ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग सीमैन की रैंक पर, और यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगी 10,000 से लेकर 40,000 पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी ऑर्डिनरी सीमैन और ओएस जहाँ पे सैलरी रहेगी 30,000 से लेकर 50,000 पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी एबल बॉडीड और एबी सीमैन जहाँ पे आपको 80,000 से लेकर 1.5 लाख पर मंथ रहेगी। एंड नेक्स्ट प्रमोशन आप ले सकते हैं बोसन के रैंक पर जहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी 1.5 to 2.5 लाख पर मंथ। तो ये था एक आदमी कैसे सीमैन बन सकता है या क्रू या असिस्टेंट पोस्ट में जा सकता है। इसमें लड़का लड़की कोई भी जा सकता है, ठीक है। उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th और +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स या ग्रेजुएट आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हाउ टू बिकम फिटर, में दिन में फिटर कैसे बन सकते हैं। तो फिटर बनने के लिए आपका ITI में मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए। फिटर या मैकेनिकल टर्नर, इलेक्ट्रिशियन या वेल्डर, ये सब रैंक जा सकते हैं। और आप डिप्लोमा अगर है मैकेनिकल में और 50% मार्क है तभी भी आप जा सकते हैं। इसके लिए जो कोर्स होती है वो कोर्स है जीपी रेटिंग, जनरल पर्पज रेटिंग। ये कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ्स होती है और इसका एडमिशन बैच शुरू होता है हर साल जनवरी और जुलाई बैच। अभी जनवरी 2026 बैच के लिए कुछ कॉलेज में एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस है। अगर आप इंटरेस्टेड है सो यू कैन अप्लाई एंड यू कैन पुट योर एप्लीकेशन। ये कोर्स करने के बाद में जहाज़ में आप ट्रेनिंग वाइपर या फिटर के रैंक पर ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे स्टाइपेंड रहती है 10,000 से लेकर 40,000 पर मंथ। ये डिपेंड ऑन द कंपनी और टाइप ऑफ शिप, ये ज़्यादा हो सकता है कम भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रमोशन होती है वाइपर या फिटर पर जहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी 30,000 से लेकर 50,000 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी ऑयलर जहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी 50,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी पंपमैन या फिटर जहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी 2 लाख to 3 लाख पर मंथ। देन नेक्स्ट आती है हाउ टू बिकम कुक, कुक कैसे बनना है। तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th या 12th या +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स या कोई ग्रेजुएट है आर्ट्स साइंस कॉमर्स। तो इसके लिए जो कोर्स होती है वो है मैरीटाइम कैटरिंग कोर्स या CCMC। ये कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ होती है और ये कोर्स के लिए एडमिशन हर साल जनवरी और जुलाई से न्यू बैच शुरू होता है। जैसे आप 6 मंथ्स के कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो जहाज में पहला प्लेसमेंट मिलेगी वो ट्रेनिंग स्टूडेंट के रैंक पर मिलेगी जहाँ पे मंथली सैलरी स्टाइपेंड रहेगी 10,000 से लेकर 40,000 पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी ट्रेनिंग कुक जहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी 30,000 से लेकर 70,000 पर मंथ। नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी असिस्टेंट कुक जहाँ पे मंथली सैलरी रहेगी 50,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ। एंड द नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी चीफ कुक, दिस द फाइनल प्रमोशन जहाँ पे सैलरी रहेगी 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर मंथ। सो ये था कि आप कैसे मर्चेंट नेवी में आपका कैरियर बना सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे एंट्रेंस कंडक्ट किया जाता है जैसे IMO CT हो गया, जीपी रेटिंग सीट हो गया, CCMT कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, शिपिंग कंपनी स्पॉन्सरशिप हो गया। सो ये सारे के लिए मेरिन वर्ल्ड कैरियर एकेडमी इसका प्रिपरेशन कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।